तो वहीं मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले चरण में मतदान के दौरान दिल को छू लेने वाली तस्वीरें भी सामने आई। कहीं 106 साल की वृद्ध महिला ने वोट डाला, तो कहीं कैंसर पेशेंट ऑक्सीजन मास्क लगाए पोलिंग बूथ पर पहुंचे। मतदान के रंग पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। लोकतंत्र में सबसे बड़ा पर्व है चुनाव, और इस पर्व में नेता और जनता दोनों की भागीदारी नजर आती है। पहले नेता प्रचार में दम लगाते हैं, फिर मतदान के दिन जनता दमखम दिखाती है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के पहले चरण में 11 नगरीय निकायों के लिए मतदान हुआ। इस दौरान मतदाताओं ने अपनी पसंद की नगर सरकार को चुनने के लिए गजब का उत्साह दिखाया। न्यूज स्टेट आपको मतदान के कुछ ऐसे ही अलग अलग रंग दिखाने जा रहा है। तस्वीर नंबर 1। ये तस्वीर नरसिंहपुर की है, जहां 104 साल की भगवती बाई ने मतदान केंद्र पहुंचकर अपना वोट डाला। उम्र के इस पड़ाव में पैदल मतदान केंद्र पहुंचकर वोट डालने वाली भगवती बाई ने वाकई में ये साबित कर दिया कि इस देश में लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी क्यों है। इस मतदान केंद्र में 95 साल की एक बुजुर्ग महिला ने भी वोट डाला। उधर भोपाल में ऐसी ही तस्वीर दिखी, जहां 106 साल की अम्मा ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तस्वीर नंबर 2। एक तरफ जहां बुजुर्गों में वोटिंग को लेकर उत्साह देखने को मिला, तो वहीं दिव्यांग भी इस मामले में पीछे नहीं रहे। शाहजहांपुर से दिल को छू लेने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां सिद्धनाथ वर्मा नाम के दिव्यांग शिक्षक ने दोनों हाथ न होने के बावजूद पैर से वोट डाले और स्याही लगवाई। भोपाल में भी कुछ ऐसे दिव्यांग थे जो शारीरिक अक्षमता के बावजूद मतदान केंद्र पहुंचे और वोट डाला। बालाघाट के वार सिवनी से भी एक तस्वीर सामने आई, जहां एक बुजुर्ग दिव्यांग महिला को उनके बेटे गोद में उठाकर पोलिंग बूथ पहुंचे, जिसके बाद बुजुर्ग महिला ने अपना वोट डाला। हालांकि इस दौरान मतदान केंद्र में बद इंतजामी की पोल भी खुली, क्योंकि महिला को ना तो व्हील चेयर दी गई और ना ही बैठने के लिए कुर्सी। तस्वीर नंबर 3। छतरपुर से भी एक मार्मिक तस्वीर सामने आई, जहां एक कैंसर पीड़ित मरीज रामकिशन जीवन रक्षक सपोर्ट यानी ऑक्सीजन लगाकर मतदान डालने आए। तस्वीरों में आप रामकिशन की हालत देख सकते हैं। इस स्थिति में कई बार बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाता है, लेकिन लोकतंत्र के पर्व को लेकर रामकिशन सोनी की आस्था, उत्साह और जज्बा वाकई में हैरान कर देने वाली है। तस्वीर नंबर 4। मध्य प्रदेश में मॉनसून दस्तक दे चुका है। ऐसे में मतदान के दौरान कई जगह बारिश ने भी खलल डालने की कोशिश की, लेकिन लोगों के उत्साह में इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। नरसिंहपुर में मतदान के दौरान बादल छाए रहे और पोलिंग बूथ में लोग छाते के अंदर नजर आए। इसी तरह जबलपुर में बारिश के बीच पोलिंग बूथ में लोग वोटिंग के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखे। तस्वीर नंबर 5। आंधी हो, तूफान हो, शादी हो या मंडप, हर किसी में लोकतंत्र के पर्व को लेकर गजब का उत्साह देखा गया। भोपाल में दुल्हन माधुरी यादव ससुराल पहुंचने से पहले पोलिंग बूथ पहुंची, वोट डाला और फिर उनकी विदाई हुई। कुछ ऐसा ही नजारा दमोह में भी दिखा, जहां दूल्हा पुष्पेंद्र चौहान घोड़ी चढ़ने से पहले पोलिंग बूथ पहुंचे और मतदान किया। इसी तरह जबलपुर में भी दूल्हे अनुराग ने मतदान की अहमियत को समझते हुए मंडप में बैठने से पहले पोलिंग बूथ का रुख किया और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तस्वीर नंबर 6। चुनाव के दौरान सबसे बड़ी परीक्षा नेताओं, खासकर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की भी होती है। लिहाजा वोटिंग से लेकर काउंटिंग तक उनके दिलों की धड़कन तेज रहती है, और जब दिल की धड़कनें बढ़ती हैं तो भगवान को याद करना लाजमी हो जाता है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान भी सामने आई। इंदौर से कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी संजय शुक्ला विघ्नहर्ता गणेश की शरण में पहुंचे और मतदान से पहले मंदिर में माला जपते नजर आए। वहीं इंदौर से बीजेपी के मेयर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव भी संकट मोचक हनुमान की शरण में पहुंचे। पुष्यमित्र भार्गव ने रंजीत हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। तस्वीर नंबर 8। चुनाव नेताओं के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होती है, लिहाजा वोटिंग वाले दिन नेता भी पोलिंग बूथ पर इम्तिहान में शामिल होने पहुंचे।
इंदौर में कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी संजय शुक्ला और बीजेपी के मेयर प्रत्याशी पुष्यमित्र भार्गव ने वोट डाला, तो कैलाश विजयवर्गीय भी परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। वहीं भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि ग्वालियर में भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया ने वोट डाला। तस्वीर नंबर 9। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की वोटिंग के लिए आम जनता और नेताओं के अलावा अभिनेता भी सक्रिय दिखे। सागर के गोपालगंज में मशहूर फिल्म अभिनेता मुकेश तिवारी भी वोट डालने पहुंचे। मुकेश तिवारी ने लोगों से भी बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेने की अपील की। तस्वीर नंबर 10। निकाय चुनाव की हमने 9 पॉजिटिव स्टोरी आपको दिखाई। अब कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखाते हैं जहां अव्यवस्था और अशांति नजर आई। दरअसल खंडवा के एक मतदान केंद्र में ईवीएम में खराबी आने के बाद मतदान प्रभावित हुआ। हालांकि बाद में खामियों को दूर कर मतदान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। इसी तरह सागर में भी एक पोलिंग बूथ में ईवीएम में खराबी आ जाने के बाद करीब आधे घंटे तक मतदान रुका रहा। उधर ब्यावरा में विधायक रामचंद्र दांगी और बीजेपी प्रत्याशी के बीच झड़प की तस्वीरें आई। इसी तरह ग्वालियर के जीवाजीराव स्कूल के पोलिंग बूथ में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच विवाद की स्थिति बन गई। हालांकि कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में 11 नगर निगमों के लिए हुए पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण रहा। लोगों ने भी एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देते हुए मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। टीम न्यूज़ स्टेट।